कामुक भैया हमसे बहुत दुखी हैं। हाँ। वो हमसे दूर रहना चाहते हैं। तुम हमारा एक काम करो, तुम उनको यहाँ से दूर भेज दो, उनका तबादला कर दो। वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते, पर जब हम इस घर में रहेंगे तो वो रोज हमारी शक्ल देखेंगे। इसलिए तुम गौमुख भैया का तबादला दूर कर दो ताकि वो हमारी शक्ल ना देख पाएं। करोगे ना गोपू? समझ गए? अरे सब समझ गया गधा प्रसाद, मैं पूरी बात समझ गया तेरी। तू क्या कहना चाहता है? अब एक बार ही तो कर दे। ई अरे बाल तो सुखा, टाइम नहीं है मेरे पास। गोपू हाँ। धन्यवाद। अरे अरे ठीक। गोपू टाटा। भैया हम गोपू भैया को बाहर छोड़कर आए हैं। वो बहुत खुश था, उसको हमारा खाना अच्छा लगा। क्यों किया तूने ऐसा? क्वेश्चन मार्क। मैंने सोचा था गोपाल पचौरी को घर बुला के अच्छा खाना खिलाऊंगा तो वो मेरा ट्रांसफर रोक देगा। डॉट 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 डॉट। लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया। फुल स्टॉप। अरे वो तेरे दोस्त हैं, तू उनसे कह के मेरा ट्रांसफर रुकवा सकता था, लेकिन तूने उन्हें मेरा ट्रांसफर करने के लिए बोल दी। क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्वेश्चन मार्क। तेरे जैसी मालगाड़ी के डिब्बे को हमने राजधानी के साथ लगाया, तेरे जैसे विदाउट टिकट पैसेंजर को हमने हमारी रिजर्व बर्थ पर सुलाया, और तूने हमें ही चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। देखो ना, दुश्मन न करे गधे ने वो काम किया है, जिंदगी भर का दुख हमें इनाम दिया है। तुमने किस जन्म का बदला निकाला गधा प्रसाद? बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना, बोलो। मयूरी तुम बहुत अच्छी हो कामा। मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो कामा। मयूरी तुम बहुत सुंदर हो। भैया क्या बोलते हैं उसको? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ही। अरे ये नहीं, पर ये क्यों बोल रहा है? ये तो तुम बोलते हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। ये नहीं, ये तो इसने बोल दिया। तुम ये बोलो कि इसने क्यों बोला। हाँ। गधा प्रसाद, फुल स्टॉप। खबरदार जो मेरी बीवी की तारीफ की तो। ये सिर्फ मेरा अधिकार है, समझे? फुल स्टॉप। बस कर गोमुख, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब बहुत हो गया। देखो गधा प्रसाद, हम तुम्हें हमारी बर्थ पर और ट्रैवल नहीं करा सकते। तू अपना सामान बांध और इसी स्टेशन पर उतर जा। हाँ, हमने अपने सारे ब्रैकेट खोल दिए। तू भी अपना फुल स्टॉप हटा और इंफिनिटी तक डॉट 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 हो जा। मम्मी ये क्या कह रहे हैं? हमको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं गधा प्रसाद, सब समझ में आ जाएगा। कपी, गधा का सामान लिया। इन्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो गांव जा रहे हैं अपनी मम्मी से मिलने। हाँ भैया, हमको मम्मी की बहुत याद आती है। हम ना मम्मी को भी यहीं बुला लेते हैं। नहीं, फुल स्टॉप। कपी, तू जा, डॉट 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 डॉट। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये तो हमारे संस्कार नहीं है। अपने बाप को ही घर से निकाल रहे हो? हाँ? क्या? ये हमारा बाप है? बाबूजी, हमारे बाप तो आप हैं। फुल स्टॉप। अभी से भूल गए बेटा? 3 दिन पहले ही तो तुमने इन्हें अपना बाप बनाया था। जब काम पड़ा तो गधा भी बाप, और काम निकल गया तो कौन है आप?
बेटा ऐसे गंदे संस्कार मुझे नहीं चाहिए इस घर में। गधा प्रसाद का सामान बंधवाने से पहले तुम लोग अपना अपना सामान बांध लो बेटा। अगर ये घर स्कूल है बेटा, तो स्कूल का प्रिंसिपल मैं हूं और मैं तुम सबका ट्रांसफर करता हूं अभी के अभी। और अगर बेटा ये घर स्टेशन है तो मैं स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूं और यहां केवल वही ट्रेन रुकेगी जो मैं चाहूंगा। इसलिए तुम लोग अपने अपनी पैसेंजर ट्रेन यहां से हटा लो अभी के अभी। जब तक लगा कि गधा प्रसाद हमारे काम का है तो गधा भैया, गधा प्रसाद जी, आप ये क्यों कर रहे हैं? हम कर देंगे ना, हम चाय बनाएंगे, आपकी जगह हम कसरत करेंगे। और जब लगा कि ये काम का नहीं है तो सामान बांध ले बेटा। ऐसे अकलमंद लेकिन मौका परस्त बेटों से तो ये गधा अच्छा है बेटा। अच्छा हुआ उस इंस्पेक्टर ने तुम्हारा तबादला करा दिया, वरना मैं तुम्हारा तबादला जरूर कर देता। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम लोगों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। गोमुख सर, ये अर्जेंट चिट्ठी आपके बाबूजी के लिए गोपाल जी ने भिजवाई है। मैं चलता हूं, नमस्ते। ला। पढ़ इसे, जोर जोर से पढ़, सबको सुना क्या लिखा है। बाबूजी प्रणाम। इतने सालों बाद आपको देखा, धन हो गया। मुझे पता है कि मुझे खाने पे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि वक्त पड़ने पर इंसान गधे को भी बाप बना ही लेता है, फुल स्टॉप। वरना गधा प्रसाद के दोस्त को आप लोग खाने पे क्यों बुलाएंगे? बाबूजी, गधा प्रसाद ने मुझसे गोमुख भैया के ट्रांसफर की बात कही थी। इसलिए नहीं कि वो गोमुख भैया को दूर भेजना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत दुखी है। खुद यहां से जा नहीं सकता क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है। इसलिए मासूमियत में उसने गोमुख भैया को दूर जाने की बात कही। बाबूजी, मैं गधा प्रसाद को बचपन से जानता हूं, वो आपसे बहुत प्यार करता है। गोमुख भैया के ट्रांसफर से जितना दुख आपको होगा, उससे कहीं ज्यादा दुख गधा प्रसाद को भी होगा। इसलिए मैं गोमुख का तबादला रद्द कर रहा हूं, फुल स्टॉप। पर ये चेतावनी है, अब आगे गोमुख देर से स्कूल आएगा तो उसका तबादला ऐसी जगह करूंगा जहां स्कूल भी नहीं होगा। उसको पेड़ के नीचे धूप में पढ़ाना होगा। गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गधा प्रसाद का ध्यान रखना। आज के युग में चालाक लोमड़ी जैसे इंसान बहुत मिलेंगे, लेकिन गधा जैसा मासूम नहीं मिलेगा। आपका गोपाल। बाबूजी, मैं बेटा जो भी बोलना है गधा प्रसाद को बोल। गधा प्रसाद रे, गधा प्रसाद रे। गधा प्रसाद, मैं मुझे माफ कर दे गधा प्रसाद, प्लीज मुझे माफ कर दे। डॉट 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 डॉट। जीते रहो भैया।
बाबूजी, हम जब भी सोचते हैं कि ये आखिरी स्टेशन है, आपकी शिक्षा खत्म हुई, तभी आप एक नई सीख दे देते हैं। कैसे? यही तो जीवन है बेटा। जब तक सांस है सीखते रहो। हर पल सीखने का पल होता है बेटा, इस बात को कभी भूलना मत। और बेटा, जो बाप है उसी से काम चला लेना, क्योंकि वक्त पड़ने पर गधे को बाप मत बनाना। हाँ। काज, गिल्लू, घोटा, गोमुख, कोयल, मयूरी, कप्पी, गधा प्रसाद, अरे कहाँ हो सब लोग? अरे बाबूजी, इतने सारे फूल गुब्बारे किस लिए? मैं भी लूंगी, मेरा वाला। हाँ बेटा, सबके लिए है, ये सब ले लो। लो बेटा। गोमुख कहाँ है? बाबूजी, वो आज जल्दी जल्दी चले गए। कोई बात नहीं, उसके हिस्से के फूल और गुब्बारे भी तुम ले लो। लेकिन बाबूजी, आज आप ये गुलाब के फूल और गुब्बारे क्यों लाए? आज जब मैं मंदिर से लौट रहा था ना, तो देखा रास्ते में हर जगह गुलाब और गुब्बारे, गुलाब और गुब्बारे। मुझे लगा चलो मैं भी आज सबके लिए गुब्बारे और गुलाब ले लेता हूँ। बाबूजी, आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए। हाँ बेटा। मगर बेटा, ये वैलेंटाइन डे एक ही दिन क्यों? ये तो रोज मनाया जाना चाहिए, है? इन लोगों ने प्रेम को भी व्यापार बना दिया है। 2-2 रुपए का गुलाब आज 10-10 रुपए में बिक रहा है। 10 रुपए में? बेटा, हम तो अपने जमाने में ऐसे ही बागीचे से गुलाब तोड़ के बालों में लगा दिया करते थे। अपने बालों में बाबूजी ही। अबे नहीं, गधा प्रसाद, चिड़िया के बालों में। लेकिन बाबूजी, तब तो गुलाब फ्री मिल जाते थे ना, आज नहीं मिलते। नहीं बेटा नहीं, हाँ? तब भी फ्री में नहीं मिलते थे। बागीचे से चोरी छुपे एक ही गुलाब को तोड़ने के चक्कर में माली के डंडे खाने पड़ते थे। लेकिन बेटा, कितने भी डंडे पड़े हो, हमारे प्यार को ठंडा नहीं कर पाए। ओहो, जैसे जैसे डंडे पड़ते गए, पड़ते गए, पड़ते गए, पड़ते गए, मगर हम प्यार में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। बाबूजी, आप तो बड़े रोमांटिक है। हाँ अरे बेटा, अब कोई नई बात नहीं है कोयल। बाबूजी तो प्रेम की स्कूल के भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। बेटा, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को कम से कम प्रेम की पढ़ाई में पीएचडी जरूर कर लेनी चाहिए। बेटा, और कोई पढ़ाई काम आए ना आए, प्रेम की पढ़ाई जरूर काम आती है। कबीरदास जी ने कहा भी है, क्या? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। दादाजी, ये आखर क्या होता है? आखर का मतलब है अक्षर। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब क्या हुआ दादाजी? बेटा, इसका मतलब है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने से ही कोई पढ़ा लिखा या ज्ञानी नहीं हो जाता। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। क्योंकि प्रेम महान है और प्रेम ही ज्ञान है। बाबूजी, ये प्रेम होता क्या है? बेटा, प्रेम होता है साधना, अर्चना, आराधना, आरती, ज्योति। बाबूजी, आप आराधना, साधना, पूजा, अर्चना, ज्योति ऐसी लड़कियों के नाम क्यों ले रहे हैं? लड़कियों के नाम नहीं ले रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ कि प्रेम क्या होता है। प्रेम आराधना है, प्रेम साधना है, प्रेम अर्चना है। पर बाबूजी, प्रेम सिर्फ केवल स्त्रीलिंग है। नहीं बेटा, प्रेम पुल्लिंग भी होता है। हाँ, प्रेम पापी होता है, प्रेम पागल होता है,
प्रेम दीवाना होता है, प्रेम आवारा होता है। प्रेम के ये 2.5 अक्षर पढ़ लोगे बेटा तो सब सीख जाओगे। पर दादाजी प्रेम के 2.5 अक्षर क्यों होते हैं, 4-5 क्यों नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। ये देखो ये क्या लिखा है, प्रेम। अब पा इसमें पूरा है और बेटा रा आधा है ना, और माँ फिर पूरा है, तो हो गए ना 2.5। पर बाबूजी अगर प्रेम की जगह लव होता तो पूरे 4 अक्षर होते। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। क्या है कि तू नई जनरेशन का है, तो बेटा तू प्रेम की जगह लव के 4 अक्षर सीख ले, तू सब कुछ सीख जाएगा, तू बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। पर दादाजी अगर लोग प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ के विद्वान बनते हैं तो हम स्कूल में मोटी मोटी बुक से क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए बेटा ताकि तुम पढ़ लिख सको। दादाजी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से क्या होगा? बेटा तुम पढ़ लिख सकोगे, पढ़ लिख के विद्वान बन सकोगे। पर बाबूजी अभी तो आपने कहा 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने से ज्ञानी हो जाते हैं। बात तो तेरी सही है गधा प्रसाद, लेकिन कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि किताबी पढ़ाई जरूरी है, मगर उसके साथ साथ प्रेम की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो वो क्यों जरूरी है दादाजी? बेटा प्रेम से अक्ल आती है। अक्ल से क्या होगा? अक्ल से तुम प्यार करना सीखोगे। तो बाबूजी सीधा प्यार करना क्यों नहीं सिखाते? गधा प्रसाद सीधा प्यार करना ही सीखोगे तो पढ़ोगे कब? पढ़ना भी जरूरी है। तो मतलब प्रेम जरूरी नहीं है? जरूरी है बेटा, हम सबको बहुत प्रेम से रहना चाहिए। हाँ, पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है। नहीं, प्रेम ज्यादा जरूरी है। नहीं बाबा, बाबूजी ने अभी कहा ना पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना? नहीं भाभी, 2.5 अक्षर प्रेम के जरूरी है। हाँ, प्यार जरूरी है। पढ़ाई, बुक्स, प्रेम, प्रेम, पढ़ाई। पढ़ाई जरूरी नहीं है। बस बेटा, इससे पहले कि मैं प्रेम में पागल हो जाऊं तुम लोग जाओ। जाए? प्रेम खत्म, मतलब पढ़ाई खत्म। हरिओम हरिओम हरिओम। इन्हें प्रेम सिखाते सिखाते कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं। भैया स्वामी पोई। माय डियर मेमू, तुम बहुत दिनों से कहाँ थी और तुम छत पर भी नहीं आती। देखो ना, ये गुलाब हम तुम्हारे लिए खरीद के लाए हैं। ये गुलाब ना हम तुम्हें वैलेंटाइंस डे वाले दिन देंगे, फिर हम तुम्हें अपनी वैलेंटाइन बनाएंगे। हाय भैया ये गुलाब बाबूजी लाए थे, अगर आपने मेमना को दिया तो ये बाबूजी की बेला टनाटन बन जाएंगी। You just shut up. ഈ റോസപ്പൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് കുറെ ഇഷ്ടമാണ്. താ എനിക്ക്. Yes, yes. ഇത് ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ വെക്കട്ടെ. अबे देख ना, उसने मेरा गुलाब अपने बालों में लगा लिया। यानी कि लाइन क्लियर है, अब हम अपने प्यार की बात कह सकते हैं। पर वो समझेगी नहीं ना भैया। अरे यार, नहीं समझेगी तो लव लेटर तो दे सकते हैं ना। मेमू थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ लेती है। हाँ, पहले लव लेटर लिखता हूँ, फिर उसका रॉकेट बनाता हूँ, फिर उसके सर पर लैंड करता हूँ। हाँ मेमना, गॉड इज ग्रेट, यू जस्ट वेट, नहीं होऊंगा मैं लेट। ओके, आई एम कमिंग। ഛേ ഒട്ടൻ വാ. टाइम्स प्लीज। എന്തിനാ നീ എപ്പം? ദൈവമേ. भैया
कहीं ऐसा ना हो कि मेमना के सर की जगह हमारे बाबूजी के सर पे लैंड हो जाए। तुमको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि बाबूजी घर में नहीं है, समझे? मयूरी, लो बेटा, ये लो सब्जी ले आया मैं। अरे घोटक, बेटा तू यही है? हाँ बाबूजी। पाए लगू, आज हावड़ा लेट है। अच्छा अच्छा, कपी कहाँ है? छत पे होगा बाबूजी, और कहाँ? भैया 1 मिनट। कपी दिन भर छत पे क्या करता रहता है? स्वामी, रॉकेट पिनियम बॉय। तो ये रॉकेट तूने फेंका था? बोल, क्या पूछ रहा हूं मैं? वो बाबूजी, वो हाँ बाबूजी, कपी भैया ने ही फेंका। एक काम ढंग से नहीं कर सकता। ये मेरे कान में घुस गया था। यहां भी निशाना गलत। ये देख, मैं बताता हूं कैसे उड़ाते हैं रॉकेट। थैंक यू सो मच बाबूजी, थैंक यू। हाँ, अरे वाह बाबूजी, क्या रॉकेट उड़ाया! आपको तो प्रिंसिपल नहीं, पायलट होना चाहिए था बाबूजी। हरिओम हरिओम हरिओम। आओ आओ। भैया, मेमना तो नहीं आई, पर बाबूजी जरूर आ गए। किसको बुला रहा है बेटा? ये तेरे हाथ में क्या है? वो बाबूजी, वो मैं रॉकेट फेंक रहा था। रॉकेट? बेटा तुझसे नहीं फेंका जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे फेंकते हैं। बोल, कहाँ फेंकना है? बाबूजी, इसको ना मेमना के सर पे लैंड करना है, ताकि वो जो लेटर पढ़ सके। ये लेटर है? हाँ। माई डियर डार्लिंग मेमना, रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा, नाइट इज ब्लैक, मून इज वाइट, रिप्लाई मी फास्ट, टेंशन इज टाइट। ओह, योर नियरेस्ट लवर कपी। ये क्या है? क्या ये? क्या ये? बाबूजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो जा। और खड़ा मत हो, बल्कि यहाँ तख्त में खड़ा हो। चल चल जल्दी खड़ा हो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ये इनाम दिया है तूने मुझे, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल का बेटा, और इतना खराब लेटर, इतनी खराब इंग्लिश। तो उसे कौन सी अच्छी आती बाबूजी? नालायक, ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप, ना डेट। लेटर ऐसे लिखते हैं? मैंने तुझे 8वीं
नहीं, 7वीं में लेटर लिखना सिखाया था, सब भूल गया? अरे बाबूजी, आपने सिखाया था कि अपने फ्रेंड को लेटर लिख के बताओ कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कैसे बीती। लेकिन बाबूजी ये नहीं सिखाया था कि लड़की को लेटर लिख के बताओ आई लव यू। बेटा पूछ तो सकता था कम से कम। अरे बाबूजी कैसे पूछता, आप हमारे बाबूजी हो ना। नीचे उतर। ये अब ये मेरी चप्पल पहन के दिखा। पहन। आ गई ना बेटा? जब बाप की चप्पल बेटे के पाँव में आने लगे तो उन दोनों का रिश्ता बाप बेटे का नहीं रहता, बल्कि दोनों दोस्त बन जाते हैं। तू ये समझ कि तू मेरा दोस्त है और मैं तेरा लंगोटिया यार केसरी हूं। लेकिन बाबूजी, मेरी उम्र के दोस्त का नाम केसरी थोड़ा आउटडेटेड लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे केसू समझ ले। अब बता मैं यार केसू, क्या चल रहा है, हैं? कहाँ तक पहुंचा? बता क्या हुआ? बता बेटा बता। अम्मा यार केसरी, सॉरी केसू, या प्रॉब्लम ये है कि टेंशन बहुत टाइट है। देखो ना, कब से ट्राई कर रहा हूँ मेमना को पटाने की, उसे अपने दिल की बात बताने की। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? माँ यार केसू, प्रॉब्लम ये है कि वो मलयाली है, उसे हिंदी नहीं आती और मुझे मलयालम नहीं आती। और कई बार तो पतंग उड़ाने के बहाने से लेटर भेजना चाहा, कई बार तो पतंग कट गई और कभी तो उसके घर जाके फंस गई। वो देखो, एक काम करना केसू, तू जाके दिया मेमू को। हाँ? हाथ हटा। हाथ हटा। क्या हुआ यार? यार नहीं बाबूजी, चप्पल दे, चप्पल दे। क्या यार, लेकिन तू तो मेरा भी यार था। हाँ बेटा, वो तो सिर्फ तेरे अंदर की बात उगलवाने के लिए कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। शर्म आनी चाहिए बेटा, इंटर में फेल होने के बावजूद भी ये सब कर रहा है। अरे बाबूजी, आप ही तो बोलते हो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। पंडित का बच्चा, पहले प्रेम के काबिल बन बेटा, पहले कुछ बन के दिखा, नाम कमा कुछ, फिर उसके बाद ये सब करना। बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है प्यार मोहब्बत करने की, समझा? खबरदार जो उस घर की तरफ आंख उठा के देखा भी, अगर उस घर से मेरे पास कोई शिकायत आई या दोबारा तूने उधर कोई चिट्ठी भेजने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। लेटर तो मैं मेमना को भेज के ही रहूंगा, विथ कॉमा, विथ फुल स्टॉप, चाहे इसके लिए मुझे बाबूजी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मम्मी पूरी और दो ना। देती हूँ। अरे पहले ये तो खा। भाभी! क्या हुआ कपीदा बंदर, बाबूजी से डांट पड़ी क्या? अरे भाभी, टेंशन बहुत टाइट है। अरे बाबूजी को पता चल गया? अरे भाभी, वो बोले इस उम्र में प्यार करेगा तू। फिर कब करोगे प्यार? जब बाबूजी की उम्र के हो जाओगे तब। करो करो, प्यार करो, मयूरी तुम्हारे साथ है। अरे भाभी, टेंशन बहुत टाइट है। लव लेटर फाड़ दिया उन्होंने मेरा। कितनी मेहनत और लगन से मैंने उसको लिखा था। बोले तुझे फुल स्टॉप कॉमा लगाना तो आता नहीं है, लव लेटर क्या तू खाक लिखेगा? भाभी, गोमुख भैया कब आएंगे? क्यों? अरे भाभी, इस घर में है क्या, पूरे मोहल्ले वालों को पता है कि गोमुख भैया ही हैं जो कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क सही जगह पे लगा सकते हैं। कब आएंगे? तो तुम फिर से लव लेटर लिखोगे, हीरो बन के फिर से पिटोगे? पता नहीं कहाँ चला गया। अब क्या भाभी, प्यार किया तो डरना क्या? वैसे भाभी एक बात बताइए, क्या गोमुख भैया मुझे लव लेटर लिखना सिखाएंगे? क्यों नहीं सिखाएंगे?
पर तुम्हारे गोमुख भैया आई लव यू से ज्यादा कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और तुम्हारे दिमाग के सारे ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगे। तो क्या करूं भाभी, आप ही बताइए। तुम जेठ जी से क्यों नहीं सीख लेते? क्या भाभी, घोटक भैया को राजधानी और हावड़ा के अलावा और कुछ भी आता है? तुम्हारे गोमुख भैया बताते हैं कि जेठ जी एक जमाने में बहुत बड़े लड़की पटाऊ थे। क्या? थैंक यू सो मच भाभी। बाय बाय कपिदा बंदर, प्यार में एक और आशिक पिटेगा बहुत जल्दी। कोई नई बात नहीं है कभी। एक बात बता, तेरे जो प्यार है वो परमानेंट है या डिरेलमेंट? परमानेंट है भैया। वो तुझे मना कर देगी तो क्या तू उसे प्यार करना छोड़ देगा? नहीं भैया। उसके लिए किसी का भी सर फोड़ देगा? हाँ भैया। आए है बंदर शेर मेरे। एक बात बोल, क्या वो तुझे देख के हॉर्न बजाती है? हाँ भैया। उसकी कोई भी बात तेरे समझ में आती है? ना भैया। तू छत पे जाता है वो तुझे बुलाती? दोनों। क्या वो तुझे देख के जीभ चिढ़ाती है? हाँ कभी कभी। क्या वो रोज नहाती है? हाँ शायद। अच्छा, साबुन कौन सा लगाती है? वो भैया आप क्यों पूछ रहे हो? अबे मैं तेरे प्रॉब्लम के अंदर घुस रहा हूँ। भैया आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही अंदर घुस रहे हो? बात तो तेरी सही है कभी बेटा, लेकिन क्या है ना, जिस रूट की टिकट चेक करनी हो ना, उस रूट के किलोमीटर्स, डायमीटर्स सब चेक करने पड़ते हैं। अब तुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही पूछ रहा हूँ, तो ठीक है, नहीं पूछता। तू कोयल से पूछ ले जा। नहीं पूछ। मैं नहीं। सॉरी भैया। भैया आप मेरे बारे में कुछ सोचो ना। मैंने सुना है कि आप अपने जमाने में बहुत बड़े लड़की पटाऊ थे। वे कोई नई बात नहीं है, लेकिन धीरे से बोल, कहीं कोयल ने सुन लिया ना तो मेरा चालान काट देगी वो। हाँ तो भैया कुछ सोचिए ना मेरी प्रॉब्लम के बारे में। तू पहले बर्थ हिला। अरे बर्थ हिला। कपी, जब चलती ट्रेन में विंडो के पास बैठे हो और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब प्यार का असली एहसास होता है, समझा? भैया देखो ना, अब ट्रेन भी चल दी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अब तो बता दीजिए ना कि प्यार क्या होता है। भैया बताइए ना। ले, हो गई तेरी चिट्ठी तैयार। थैंक यू सो मच भैया कि आपने मेरे लिए लव लेटर लिखा, वरना मेरी टेंशन टाइट से भी और टाइट हो जाती। सुन, इस बात का पता बाबूजी को ना चले, फुल स्टॉप, वरना वो तेरे साथ साथ मुझे भी बेंच पर खड़ा कर देंगे। डॉट 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 डॉट। अरे डोंट वरी भैया, बाबूजी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉट 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 डॉट। गोमुख भैया, जब प्यार किया तो डरना क्या? हाँ, अरे भाभी प्यार मैंने नहीं किया है, इसीलिए डर लग रहा है। फुल स्टॉप। तू डर मत गोमुख, हम सबकी बोगी तेरे साथ है। और नहीं तो क्या, बाबूजी ने खुद ही सिखाया है, प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं। और अगर बाबूजी खुद की सिखाई बात के खिलाफ होंगे तो हम सब उनके खिलाफ होंगे, समझा? बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ। तू हाथ रखना। अबे गोमुख कहीं का हाथ रखना। हाँ।